इंडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जो आपका यूनिट 5 है, जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें हमारे पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित रचना द्रुत जहरू जगत की जीर्ण पत्र ये लगा हुआ है। आज हम उसी की सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी हमारे पाठ्यक्रम में इनका प्रथम रश्मि रचना और परिवर्तन रचना भी लगा है। जिस तरीके से हम छायावाद का काल 1918 से 36 का दौर मानते हैं, तो जैसे ही इन्होंने लेखन में पदार्पण किया तो उन्होंने आपने देखा कि प्रथम रश्मि रचना 1919 में लेते हैं। लेकिन ये जो आज हम बात करने वाले हैं द्रुत जगत के जीर्ण पत्र, यानी जो पुराने पत्ते हैं वो जल्द से जल्द झरे और जो भी नवीन चीजें हैं, नया चीजें हैं, जिनको हमें समय के साथ आगे बढ़ने में चीजों को आत्मसात करना है, कवि का कहना उस चीज को हम क्यों नहीं आत्मसात करते। तो जैसे ही इन्होंने कहा था कि हम जब लेखन में प्रवेश किए थे तो वो हमारा दुधमुआ प्रयास था प्रथम रश्मि रचना का, वैसे ही अंततः जब ये लेखन से आप कह सकते हैं कि छायावाद प्रगतिवाद की तरफ उन्मुख हो रहा था, उस समय इन्होंने जो लेखन में अपना लेखनी चलाया वो है इनका जो रचना का प्रयास, जिसे हम कहते हैं द्रुत झरो कविता। द्रुत झरो कविता जो है ये प्रकाशन में 1934 में आता है और आप छायावाद का अंत भी 1936 मान के चलिए कि 1936 में छायावाद का अंत होता है और प्रगतिवाद जो है वो शुरू हो जाता है। अब इन्होंने देखिए जहां प्रथम रश्मि किरण के माध्यम से लोगों के अंदर ओज उत्साह ये चीजें आ जाती हैं, परिवर्तन कविता के माध्यम से परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है इसको बताते हैं, वैसे ही द्रुत झरो कविता के माध्यम से ये भी बताते हैं कि समय के साथ हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। यानी उन पत्तों को कहते हैं कि वो जो पत्ते हैं पुरानी परंपरा में जैसी चीजें होती है कि पुराने पत्ते झड़ जाए और नई जो कोपल कलियां जो आ रही है उनको आने दे, जैसे हमारी पुरानी मान्यताएं हैं जो कि इस समय उसको धारण करने योग्य नहीं है, उनसे हम क्यों लिपटे हैं, उनको छोड़कर हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए, नई चीजों को आत्मसात करना चाहिए, यानी जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो सन 1934 में इनके द्वारा द्रुत झरो जगत की जीर्ण पत्र रचना रचा गया और ये कौन से संकलन में संकलित है ये ध्यान रखना है। तो युगांत 1936 में जो आया, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल छायावाद का जो अंतिम दौर था युगांत में 1936 में जो है इनके द्वारा ये जो रचना है उसमें संकलित किया गया। और ये हमने आपको बताया कि ये जो है छायावाद का अंतिम दौर है और कहीं ना कहीं जो है प्रगतिवाद का शुरुआत भी है। तो द्रुत झरो जगत की जीर्ण पत्ते हे स्वस्थ ध्वस्त शुष्क क्षीण चित अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन निज अमर प्रणर स्वर मदिराशी भरदे विद नव यौवन की प्याली। तो कुछ इस तरीके से पंक्तियां हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम से जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो आपको पंक्तियों को हो सकता है क्रमवारी लगाने के लिए दे दे। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जिनके नाम मेंशन किए गए होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको ये किस सन में आया और किस काव्य संकलन में संकलित है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो हम संपूर्ण वाचन करेंगे इस कविता को, आपको ध्यान से सुनना है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि अगर आप पूरी कविता को मनयोग से बहुत ही तनमन से अगर सुनते हैं तो निश्चित ही आपको इस कविता से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्वस्थ ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत रागजड़ पुराचीन। कवि पंत के द्रुत झरो पत्र कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रगतिवादी जो सोच है कविता में उस चीज को उकेरा है। कैसे उन्होंने छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत में जब ये कविता उनके द्वारा रचा जाता है तो कभी अब प्रगतिशील समाज का आकांक्षी है, वो समाज में जो नए परिवर्तन है उस परिवर्तनों के आप कह सकते हैं कि आत्मसात करने का आकांक्षी है। कभी यहाँ पे पंत जो है, कभी पंत जी वो समाजवादी समाज में यानी प्रगतिवादी जो समाज है उसके क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं जड़ समाज से संबोधित करते हुए कि हम जड़ समाज के समर्थक नहीं है, जो जीर्ण शीर्ण यानी जब आपने पेड़ में देखा होगा पुराने पत्ते जो उसी अवस्था में पड़े हैं, ना वो धूप है ना गर्मी है ना ठंड है, कुछ नहीं सह सकते, वो सड़े गले किसी भी हालत में नहीं है। तो कभी प्रगतिशील सोच के साथ ऐसे समाज को नहीं देखना चाहता है, वो जड़ समाज के समर्थकों में नहीं आता। जो जीर्ण है शीर्ण है ऐसे अतीत का कभी मानता है कि नष्ट हो जाना ही समाज के कल्याण के लिए अच्छा है। विश्व के मधुवन के पुराने जो मुस्कुराए हुए प्राणहीन पत्र हैं उनके सड़ जाने के बाद उनका इस जग को छोड़कर, इस उपवन को छोड़कर जाना ही कल्याणकारी होगा। जब तक ये पुराने प्राणहीन पत्ते सड़ नहीं जाते तब तक नष्ट जीवन के पत्रे यानी जब तक ये सड़ के झड़ नहीं जाते हैं तब तक जो नवीन पल्लवन होगा वो कैसे आएगा। कभी ऐसे ही अपनी पुरातन मान्यताओं का खंडन इसमें करता है कि जो हमारी पारंपरिक सोच समाज के साथ आगे बढ़ रही है, जो चीजें समय के साथ प्रासंगिक नहीं हम उनको छोड़कर क्यों ना आगे बढ़े। तो उसको यहाँ पे कभी, क्योंकि पंत जी जो थे वो बहुत ही प्रकृति के करीब थे, तो पंत जी जो प्रकृति के उपमान थे उन्हीं के साथ नवीन संदर्भों को जोड़कर हमारे सामने मनुष्य को समझाने का प्रयास करते हैं। कभी ऐसे पत्तों को देखकर वो यही कहते हैं कि जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो जो नई चीजें हैं उनको आने का उनको राह दे। वो कहते हैं पत्तों को सर्दी गर्मी को ना सह सकने के कारण वो पत्ते पीले पड़ जा रहे हैं, मधुआत पीत भीत हिम ताप पीत, वो पीले पत्ते पड़ जा रहे हैं जो बसंती बहार से डरते हैं। कभी संकेत में स्वर में ये भी कहते हैं तुम संसार से विरक्त जान पड़ते हो, तुम वीत राग जड़ पुराचीन निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड़ शब्द और श्वासहीन चित अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलित। यानी तुम संसार से विरक्त से जान पड़ते हो, तुम्हें चेतना तो रह नहीं गई है, तुम बिल्कुल पुराने पड़ गए हो, ऐसे पत्रों की दरकिनार यानी उपयोगिता नहीं रह गई, तुम्हारे सड़ जाने के बाद ही नए पत्ते निकल पाएंगे, यानी झड़ जब जाएंगे सड़ के तभी नए पत्ते आ पाएंगे। और कभी ऐसा ही कहता है कि ये जो जड़ समाज है, रुका हुआ समाज है, उसकी जगह हमको चेतनशील समाज चाहिए। हम चेतनशील समाज देखने के आकांक्षी हैं। वो ऐसे प्राणी को चाहता है जो हिमताप
यानी बर्फ को है, गर्माहट को है, जितनी भी संकटें आए उसको झेल सके, तो वो नवीन का, नए चीज़ों का, नएपन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं जीवन के प्रति उदास ना हो, जिन्हें जीवन में अनुरक्ति हो, प्रगति में विश्वास हो, वही मेरे साथ चले। यानी एक प्रगतिशील जो इनकी सोच है कि जीवन में हमारे साथ आगे चलना किसको है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। अगर आपके जीवन के प्रति उदास हैं, आप निराश हैं, जीवन में आपकी अनुरक्ति नहीं है, प्रगति में आपको विश्वास नहीं है, तो आप एक प्रगतिशील सोच समाज के कभी के साथ नहीं चलते। वो तो कहते हैं कि हमारा समाज जो है रूढ़ी परंपराओं और बेड़ियों में ऐसा जकड़ा है, उसमें ना गति है, ना जीवन का कोई चिन्ह है, वो उसी में निमग्न है, उससे पार पाना ही नहीं चाहता। और इस सड़े और कह सकते हैं कि जो बिल्कुल अपने पथ से बिल्कुल वो विचलित नहीं होना चाहते हैं, यानी अपने पथ से इतने अड़िग है कि वो चलना नहीं चाहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये अतीत रूपी जो आवरण धारण किए हुए हैं, जिनसे वो एक पल भी आगे नहीं चलना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को मैं अपने साथ उन परंपराओं को लेके नहीं चल सकता। तो अभी कामना करता है कि फिर जो है अंग की शरीर में नए खून की लाली आए, यानी जो हमारा अंग हो, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, हमारा जो ये शरीर है, इसमें कभी कामना करता है कि मेरे अंग में, उमंग में, जो शरीर में लालिमा, वो लाली आए जिसमें नवीन मांसल सजीवता हो। जग के उपवन में नए अरुण पल्लव, यानी जो संसार है, संसार का जो बगीचा है, इसमें भी जो पल्लवन हो, पुष्पवन हो, उसमें प्राण होना चाहिए, नवजीवन होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। जीवन की मांसल हरियाली, तो उसमें भी वो कभी जो है मांसल हरियाली देखना चाहता है। मंजरित विश्व में यवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। आगे कभी कहते हैं कि विश्व वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाए, उसमें यवन का पिक गुंजन करे, वह प्रेम की जो कांकली है वो सुनाए, प्रेम के स्वर की मदिरा से नवयुग का प्याला भर जाए। ये तो तभी संभव होगा जब विश्व के आम्र वृक्ष के जो पीले हो गए पत्ते वो झड़ जाएं, मुस्कुराए वाले पत्ते या नवीन पल्लव उनका आगमन हो, नए पत्ते निकले, भौरों का गुंजायमान हो, वो तरुण लगे और कोयल की कूक से प्रेम का एक वातावरण है, वो नवयुग में नव उत्साह का संचार करे। तो इस प्रेम की मदिरा से इसको भर दे। जग में ऐसे ही भोर की कल्पना करते हैं जहां से भी लोग सुखी और आनंद से जीवन बिताएं। तो यानी जो परंपरागत चीजें हैं, जो पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको छोड़कर प्रगतिशील चेतन के अनुरूप जो है यहाँ पे जो पंत जी हैं वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। भले ही वो एक वृक्ष का उपमान लेते हैं और उसकी तुलना मानव के जीवन से करते हैं कि जैसे एक शैशव अवस्था में एक शिशु होता है, उसमें जो लालिमा प्रस्फुटन होता है, वो आगे आगे जो नव पल्लवन बढ़ता है, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को जगह दें और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो उसको दरकिनार करें। यानी कहीं ना कहीं हम नवीन चीज़ों के, नए चीज़ों को अपनाने के आकांक्षी हो, ना ही पुरानी ढर्रों पे बस चलते रहें। तो आपने देखा होगा 1918 से जो 36 का दौर है जो कि छायावाद का है, और ये जो रचना का अंतिम दौर में ये द्रुत झरो कविता लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो प्रगतिशील सोच के साथ भी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उनकी प्रगतिशीलता जो सोच है वो हम उसके जो है अंकुरण को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस रचना को समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म हो जाता है। इनकी 3 रचनाएं थी पाठ्यक्रम में, वो हमने कर लिया है और उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको पिन अप कर दिया जाएगा नीचे, वहां से जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।